ये हाथ कभी चोरों को काटते थे, आज लकड़ियां काट रहे हैं। चल गुरु, हो जा शुरू। आपका नाम? सरदार, कहीं जंगल में मंगल तो नहीं कर रहे हो? बिना नाम बताए जा रही हो? अर्शी, अर्शी, गंगाराम। हाँ मालकिन। अर्शी को देखा क्या? बताना मत। नहीं देखा मालकिन। हरि नारायण जी का आने का। मिताली, अर्शी को देखा क्या? नहीं देखा। ओहो। थोड़ा नमक कम है चाचा। अर्शी, अर्शी, क्या हुआ मधु? क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? अरे आज आपका जन्मदिन है, मंगल स्नान करना है ना? कहाँ चली गई थी? मैं तो पैलेस में ही हूँ। हाँ आरशी जी, मुझे सताने में आपको बड़ा मजा आता है। सच बताइए कहाँ गई थी? और कहाँ जाऊंगी मधु? इस पैलेस में मेरी पसंदीदा जगह कौन सी है जानती हो ना? कांचनावन। बचपन की यादें हैं वहां पर। मेरी गुड़िया ने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तुम्हें याद है ना, माँ पिताजी एक दिन मुझे छोड़कर विदेश जा रहे थे। उदास होकर मैं कांचनावन में बैठी हुई थी। पिताजी ने मुझे मायूस देखा अर्शी बेटा, और ये हाथी का खिलौना मेरे हाथों में दिया और वादा किया कि ऐसे ही एक हाथी पर लौटते वक्त मेरे लिए राजकुमार ले आएंगे। मैंने सोचा था जितनी भी दूर जाएं, शाम होने पर मेरे पास वापस लौट आएंगे, लेकिन वो इतनी दूर चले जाएंगे, कभी लौट कर ही नहीं आएंगे। ऐसे कभी सोचा ही नहीं था। ओहो, मैं तो भूल ही गई। आपको हैप्पी बर्थडे मैं पहले ही कहना चाहती थी। हैप्पी बर्थडे मेरी रानी। ये कैसे हुआ? ये तुम्हें बताया था ना, बहुत बड़ी मुसीबत से बची हूँ। वहाँ कोई मिला था मुझे, उसने मुझे खाई में गिरने से बचा लिया। इसीलिए कहीं भी अकेले जाने से मना करती हूँ। अच्छा, आपको बचाया किसने? एक मर्द ने। छोड़ दे मुझे। वेलकम टू रतनपुर। राजमानी है सर।
अपने थाने का एसआई। ये लेबर है सर, चढ़ने तक पीते हैं और उतरने तक लौटते हैं, ये यहाँ कॉमन है। आप थाने चलिए, मैं नहा कर आता हूँ। सर 2 मिनट सर, सब तैयार हो रहे हैं। सर जय जय महादेवा, स्टारों के स्टार, पावर स्टार, आइए आइए। कुछ नहीं सर, आम बात है। आइए आइए आइए, अंदर आइए आइए, यहाँ बैठिए 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 ना। थाना बहुत अच्छा मेंटेन किया है। लोग परेशानी बताने थाने आते हैं और यहाँ तो थाना खुद ही एक परेशानी है। अभी बैठने के लिए एक कुर्सी चाहिए और उसे रखने के लिए एक जगह चाहिए। हाँ सर। चलो 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 रे चलो। लेडीज सर आइए सर बैठिए सर। नमस्कार सर। नमस्ते। नई कुर्सी है सर, पहली बोनी आपसे ही है। नाम क्या है? गोविंदा सर। अच्छा गोविंदा। हाँ सर। ऐसा लग रहा है सिंहासन पर बैठा है। सर फेशियल करवाएंगे क्या? तू क्या करवाना चाहेगा? फ्री है तो मैं सब कुछ करवाऊंगा। कुर्सी ला। आइए सर आइए बैठिए सर बैठिए। फेस पैक लेकर आ। यहाँ सब मोबाइल की तरह राइफल लेकर घूम रहे हैं। इनके पास लाइसेंस है या सब ऐसे ही? यहाँ भैरव जी का नाम ही लाइसेंस है। भैरव बहुत सुन रहा हूँ। बहुत बड़ी तोप है क्या? राजवंशी है जी। हाँ। इस गांव के राजा के बाद यहाँ के राजा वही हाँ। हैं। ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। अच्छा? चाहे कितने भी मर्डर क्यों न किए हों, हाँ। उनका कोई बाल भी भागा नहीं कर ये बात पाता। है। और सर उनके 4 राइट हैंड्स हैं। हाँ। एक है अप्पा जी, मारने की और चोरी करने की प्लानिंग करते हैं। वाह। और दूसरा जो है धन्नो, वो बस किलिंग ही करते हैं। हाँ। और तीसरा है पठान। हाँ, वो सिर्फ रॉबिंग ही कराते हैं। ओहो। और जो चौथा है मटका सिंह, वो कैसा है आपको पता है? ये सबका दिल बहलाने के लिए एंटरटेनिंग करते हैं सर। वाओ। डांसर राजा। आपको यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का नामो निशान नहीं मिलेगा सर। हाँ। आपके लायक तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है सर। अच्छा, जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं तो हम बॉर्डर क्रॉस करके क्यों और आए? क्या, हॉलीडे मनाने। चलो थोड़ा गाना बजाना हो जाए। हाँ। लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई। मटका सिंह के बारे में बताया था ना, ये वही है सर। तुम्हारी बॉडी में एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। बैठने के लिए कह रहे हैं ना, बैठो। थानेदार चल कुछ गा के सुना। वो ड्यूटी करनी है सर, मैं चलता हूँ। गाने के लिए कह रहे हैं ना, गा दो। तू कहाँ जा रहा है? गाओगे नहीं तो सीन सीरियस हो जाएगा। ये बात है, गा दो। पायली चुनमुन, पायली चुनमुन, झांझरी झुन कितना मधुर। ये गला साफ कर लीजिए। मिला मेरे ना यहाँ से बस धुआं ही निकल रहा है और कुछ नहीं। तुम अगर नहीं गाओगे तो गन से बुलेट्स भी निकलेंगी। गा दो। तुम्हें गाऊं? उससे मत देखो, गा दो कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ।
ये लो तुम्हारा इनाम। ये देखिए, आपका बुलवाया हुआ जांबाज सियाए। अरे सांबा, टकले साहब ने मुझे 100 रुपए दिए, क्या करूं? शुक्रिया। 10 मिनट के अंदर ये पैलेस में होना चाहिए। मैं जाकर बुलाऊं? हाँ तुम। नमस्कार मुंशी जी, इन्हें अंदर लेके जाइए। राजकुमारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है आरशी देवी जी। यहाँ का सेनापति होने के नाते इस वंश की रक्षा करना मेरा धर्म है। इट्स अमेजिंग। ये यहाँ की चौथी पीढ़ी के राजा राजा भूपेंद्र सिंह जी का खजाना है। ये राजा महेंद्र सिंह जी की निशानी है। इसका मोल लगाकर हम खुद को अपमानित नहीं कर सकते। आप ही कीमत बताएं। ऑक्शन के बाद फाइनल फिगर तय करेंगे। अभी आप 85 लाख एडवांस ले लीजिए। हेलो आशी डार्लिंग, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। इस बुआ की तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट क्या है जानती हो? आप है राजा विघ्नेश चंद्र वर्मा। एक समय कोटगिरी के महाराज थे। हजारों एकड़ का महल है इनका। कोर्ट केस में उलझा है पर मिल जाएगा। आशी, पिताजी के ट्रस्ट को चलाने के लिए कब तक इस तरह यादों की नीलामी करोगी? मिस्टर वर्मा। आशी, बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। तुम उनकी नहीं मेरी इंसल्ट कर रहे हो। गीता देवी जी, हमारी राजकुमारी को कैसा वर चाहिए हम जानते हैं। हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? ये मत भूलिए कि आप कौन हैं। आप इस दुनिया में इसलिए आई क्योंकि राजा साहब के पिताजी से गलती हो गई। राजा साहब ने 10% हिस्सा दिया, लेकिन आपको तो सब चाहिए। इसलिए आपकी जो गुलामी करते हैं उनके साथ आरशी देवी की शादी करवाकर उन्हें फंसाना चाहती हैं। ये हरि नारायण जब तक जिंदा है ऐसा कभी नहीं होगा। अपना हिस्सा लेकर निकलते हैं यहाँ से। नेकी और पूछ-पूछ। ये सब क्या है? इस तमाशे को बंद करने के लिए वज्र जैसा वर राजकुमारी के लिए ढूंढना होगा। तो ये पुलिस ऑफिसर है? हेलो, वो रॉयल एंट्री है हम जैसे रॉयल के लिए। कॉमन एंट्री कॉमन के लिए। इधर आ। वहाँ चल कर है। राजकुमारी का जन्मदिन है, वस्त्र दान कर रही हैं। वो खुद है वहाँ? और नहीं तो क्या? शेखर जी, मुझे बचपन से ही राजा रानियों को देखने की बहुत इच्छा है। बस एक बार देख कर आता हूँ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। देख कर आता हूँ कहोगे तो मान जाऊंगा। नजर लगाओगे क्या? अब चलो। अच्छा तो ये है प्रिंसेस। उस तरफ भोजन का प्रबंध किया है। उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही है, लेकिन काम अच्छा कर रही है। दूर का दर्शन हो गया? हाँ हो गया। आपकी प्रिंसेस जी की उम्र हाफ जितनी है ना? जस्ट 1 साल छोटी है। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस मैन। कम ऑन आई से। तुम बांटती रहो, मैं बस अभी आई। भैरव सिंह का सामना करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के लिए रिक्वेस्ट की थी मैंने। आप ऐसे इंसान को भेजेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। शुरुआत में ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे आप उसके जलवे देखेंगे। गलती हमारी है। हम उस उम्मीद को जिंदा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही नामुमकिन है। पागल गॉगल, क्षमा कीजिए। अरे सुनिए, न्याय को तो बचा नहीं सकते, कम से कम अपनी वर्दी की इज्जत को तो बचा लेते। मुझे ये डायलॉग देने के लिए बुलाया था। और ये डायलॉग देने के लिए मुझसे बुलवाया था। शेर सिंह अंकल, डिक्की में पार्सल है वो लेके आओ। मैं लाऊं अंकल? हाँ तुम। नजर पर जरा कंट्रोल। हाँ ठीक है। तुम जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रही हैं आप? मैं कह रही हूँ ना, जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस दिन नाम भी नहीं बताया। चलो नाम बताओ। नाम क्या है? नाम बताओ। बोलो। मेरा नाम क्या हुआ?
तुम जैसे हार्डकोर से उगलवाना जानता हूं, लेकिन मैं गन नहीं पुलिस का दिमाग इस्तेमाल करूंगा। हाथ में ब्रश है, हाथों में छाले नहीं पड़े हैं, तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम मुझे फॉलो कर रही हो ना? राइट। क्यों फॉलो कर रही थी? हाथों में हल्दी मतलब तुम वस्त्रदान वाली जगह पर थी। मतलब तुम प्रिंसेस के आसपास रहती हो। Am I right? वाओ। परेशान मत हो, मैं हूं ना। अब तक जैसे तुम्हारी जिंदगी रही है, मैंने भी वो सब कुछ झेला है। हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। मुझे यूज कर लो, मतलब शादी कर लो। बदले में बस मेरा ख्याल रखना। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। आई लव यू तुम कहोगी या मैं कहूं? देखो 30,000 सैलरी है, 18,000 तुम पर खर्च कर दूंगा। सिगरेट की मुझे लत नहीं है, तुमको बहुत खुश रखूंगा। अभी फैसला मत करो, टेक योर टाइम। हवा आज यूं गा रही है। कहाँ गई थी? नहीं बताऊंगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। तुम्हारी प्रिंसेस के बाजू में कौन खड़ी है? प्रिंसेस के बाजू में मधुबाला। वाह, व्हाट अ स्वीट नेम। सेट हो गई है? सेट हो गई है मतलब? दिल में पहले से सेट थी, लेकिन मामला अभी सेट हुआ है। मतलब तुम उसे पहले से जानते हो? पहले वो मुझ पर गिरी, फिर मैं उसके प्यार में गिरा। नो, मधुबाला रॉयली लॉयल है। आई नो। हेलो 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 कर रहा है, कौन है वो? वाटरफॉल्स के पास मुझे बचाने वाला यही है। हाँ? ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है वो? कह रहा है आपका चेहरा बिल्कुल उसकी आंटी की तरह। हाँ? उसे शायद आंटी की याद आ गई होगी। ये चल क्या रहा है? चौहान, ये गुलदस्ता उन्हें दे दो। इसमें गुल कहाँ है? योर हाइनेस, आप थोड़ा अंदर जाएंगी क्या? प्लीज मैडम। चलो। उसने गिरते समय हाथ पकड़ा। उसने बता दिया? क्यों नहीं बताना था? दरअसल मैं चाहती थी कि ये बात मुझे और आरशी के अलावा किसी को पता न चले। आप लोग ऐसी बातें भी डिस्कस करते हैं? इसमें नहीं डिस्कस करने जैसा क्या है? पैलेस के लोग हैं, बड़ी न्यूज बन जाएगी। आप ये बात दिल में छुपा कर रखिएगा। मतलब आपने बहुत कुछ छुपा रखा है? तो और क्या करें, बोलेंगे तो उनकी नौकरी पर बात आ जाएगी। जो गलत करे उसे सजा ना मिले? इसमें गलत क्या है? उसने तो मर्दों वाला काम किया है। आप होते तो क्या छोड़ देते? अफसोस, हमें ऐसा मौका मिलता कहाँ है। इसमें सिर्फ मौके की बात नहीं है, मौका मिले तो हिम्मत दिखानी पड़ती है। ओहो, इस रात से बचने का रास्ता सोचा है? एक ही तो है, राज को दिल में दबा कर रखो। अरे बाप रे। ये ले, रखी से। इसका मैं क्या करूं सर? ये सवाल जाकर सरदार से पूछ। इरिटेटेड फेलो, क्या कह रहा था? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या? लकड़ियों का कुछ बनाना है सर। पुलिस बैट बनाओ। पुलिस बैट बनाओ? पुलिस बैट में कुछ खास अलग नहीं होता, क्रिकेट बैट के जैसा ही इसका काम होता है। इससे सिक्सर मारते हैं और हम सिक्सर बनाते हैं। समझ गया सर। साहब एक बार मंत्री जी को बाहर आने को बोलो ना साहब। नहीं आ सकते, जा। हमें साहब से मिलने का है। बच्चों की पाठशाला मैंने बोला ना, निकल। पाठशाला में बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही साहब। मंत्री जी अंदर बिजी है। नमस्ते साहब, हमारे बच्चों का भविष्य अब आपके हाथ में है साहब। देखता हूँ क्या हो सकता है। हरिनारायण जी, क्या लेंगे? कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक? भरोसा, हमारा कल उज्जवल होगा, उसका भरोसा दे सकते हो? क्या हुआ फिर? स्कूल की समस्या? इस स्कूल के लिए राजा जी ने अपनी प्रॉपर्टीज में से एक पैलेस दान किया था। महाराजा एजुकेशन ट्रस्ट का इस्तेमाल करके तुम यहाँ के गरीब बच्चों को खूब पढ़ा रहे हो। उन स्कूल्स की क्या हालत है तुम जानते हो? पैलेस की अनमोल चीजें नीलाम हो रही हैं, उसे हमें दे दो, हम बिकवा देंगे। क्या बात कही है भाई। मंत्री होकर भी दूसरों का जूठन खाते हो। अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत करो, वरना भुगतोगे तुम। साहब, मंत्री जी ने आपसे क्या कहा? वैसे खादी वाले और ऐसी खाकी वाले जब तक नहीं सुधरेंगे, हमारी जिंदगी भी नहीं सुधरेगी। ये मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं?
राजमाने की इनकी परेशानी क्या है? ये खुद ही परेशानी है। मिनिस्टर आ जाए तो इनकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। ए, निकलो, चलो निकलो, निकलो, जाना, चल। बेटा यहाँ क्या हुआ? चलो। मैं पढ़ाई करूंगी कहा तो स्कूल चोरों के कब्जे में है कहकर माँ ने मना कर दिया। आप तो पुलिस हो ना, उन्हें पकड़ लीजिए ना। संभा सरदार, दोबारा स्कूल जाने की सोच रहा था। हाँ